क्या हुआ जब एक गरीब किसान के खाते में आ गए पूरे 50 लाख रुपए और यह चमत्कार देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की है, जो कि लाल बिहारी नाम के किसान के साथ हुई है। आसपास के लोगों से पूछ पड़ताल करने से पता चला कि लाल बिहारी जी बहुत ही ईमानदार किस्म के आदमी थे और बेईमानी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह अपने खेतों में डटकर मेहनत करते थे और अपने परिवार का पेट पालते थे। परंतु एक समय था जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव के मुखिया से कर्ज उधार लिया था और अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करी थी। लेकिन बढ़ती महंगाई के चलते काफ़ी समय हो चुका था और वह उस कर्ज को चुका नहीं पा रहे थे। पैसे देने वाला मुखिया कई बार उनके घर आता और उनको कई तरह की धमकियां देकर डराया करता था। जब कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तो लाल बिहारी जी की पत्नी ने उनको कहा कि क्यों ना आप अपने भाई के पास जाओ जो कि शहर में रहते हैं और उनसे कहो कि मेरी ज़मीन का जो हिस्सा है वह मुझे दे दो, ताकि उसको बेचकर मैं अपने सभी कर्जों से मुक्ति पा लूँ। लाल बिहारी जी को लगता था कि उनके भाई उनकी मदद ज़रूर करेंगे और वह अपने घर से 20 किलोमीटर चलकर अपने भाई के पास गए और वहां जाकर सारी बात बताई। लाल बिहारी की बात सुनने के बाद उनके भाई ने बोला कि अगर तुम्हें ज़मीन का हिस्सा चाहिए तो जाओ कोर्ट जाओ और वसीयत के पेपर लेकर आओ। उसके बाद लाल बिहारी जी वसीयत के पेपर लेने के लिए कोर्ट चले गए, लेकिन वहां पर बैठे अधिकारी ने लाल बिहारी को जो बोला उसको सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि आपको वसीयत का एक भी हिस्सा नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप तो मर चुके हो और आपका मृत्यु प्रमाण पत्र भी यहाँ पर लगा हुआ है, जिसके चलते पूरी प्रॉपर्टी आपके भाई के नाम पर हो चुकी है। लाल बिहारी जी अधिकारी की बात सुनकर पूरी तरह से सुन्न हो गए और अधिकारी को बोलने लगे कि मैं तो जिंदा हूँ और बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मर चुका हूँ। अधिकारी ने पेपरों से लाल बिहारी का मृत्यु प्रमाण पत्र निकाला और बोलने लगा कि अदालत सबूतों पर चलती है और आपकी मृत्यु का सबूत मेरे हाथों में है, इसलिए आप जहाँ से जाओ। दरअसल लाल बिहारी जी के भाई बहुत ही शातिर निकले और उन्होंने किसी वकील को मोटी रिश्वत देकर लाल बिहारी जी का नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया और लाल बिहारी जी को मरा हुआ साबित करके पूरी ज़मीन अपने नाम करवा ली। लाल बिहारी जी यह सारी बात बताने के लिए अपने भाई के पास वापस गए, लेकिन उनके पूरे परिवार ने लाल बिहारी जी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद लाल बिहारी जी अपने घर वापस आ गए और यह पूरी बात अपने परिवार वालों को बताई और अपनी किस्मत को कोसने लगे। लाल बिहारी जी की हालत को देखकर उनकी पत्नी ने उनको बहुत हिम्मत दी और कहने लगी कि मैं बचपन से ही महादेव की पूजा करती आ रही हूँ और अगर आज हमारे पर बुरा समय आया है तो वह हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। दोनों पति पत्नी शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमें दर दर से ठोकरें मिली हैं, इसलिए कृपया हमें कोई रास्ता दिखाएं और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालें। प्रार्थना करते करते लाल बिहारी जी के मन में एक विचार आया और वह सोचने लगे कि मेरे जैसे कई सारे और भी लोग होंगे जिनके साथ अपनों ने धोखा किया होगा। और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में जाकर इस तरह के लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर उनको करीब 12 लोग ऐसे मिल चुके थे जिनके अपनों ने उनको मृत घोषित करके पूरी ज़मीन जायदाद अपने नाम करवा ली थी और लाल बिहारी जी की तरह उन लोगों की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जिसके बाद लाल बिहारी जी ने उन सभी लोगों को इकट्ठा करके शहर के अलग अलग जगहों पर धरना देना शुरू कर दिया। महादेव की कृपा से उनको मीडिया से भी बहुत सपोर्ट मिली, लेकिन सरकार फिर भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। लाल बिहारी जी को धरना देते हुए करीब 1.5 साल हो चुका था और आखिरकार अब समय आ चुका था उनकी सुनवाई का, क्योंकि उनकी यह समस्या शहर में आए नए कलेक्टर के कानों में पड़ गई थी और कलेक्टर साहब ने इनकी बंद हो चुकी फाइलों को दोबारा से खुलवाने का आदेश दिया। और उसके बाद प्रशासन के द्वारा जांच पड़ताल करने पर पता चला कि इन सभी लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी हैं और अदालत ने लाल बिहारी के समेत सभी लोगों को जीवित प्रमाणित कर दिया। अभी लाल बिहारी जी कानून के पेपरों में जीवित हो चुके थे और उन्होंने अपना हिस्सा लेने के लिए अपने भाई के ऊपर केस कर दिया, जिसके बाद वह उस केस को जीत भी गए और उनकी ज़मीन के हिस्से के पूरे 50 लाख रुपए उनके बैंक खाते में आ गए। दोस्तों, अगर आप महादेव पर यकीन करके किसी भी कार्य को सफल करने के लिए मेहनत करते हैं तो आखिरकार महादेव भी आपके ऊपर कृपा ज़रूर करते हैं। हर हर महादेव।